हेलो फ्रेंड्स, आज हम रियल एनालिसिस का क्वेश्चन करेंगे जो कि है इफ़ पी स्टार इज द रिफाइनमेंट ऑफ पी देन एल पी एफ अल्फ़ा इज लेस देन इक्वल टू एल पी स्टार एफ अल्फ़ा और यू पी स्टार एफ अल्फ़ा इज लेस देन इक्वल टू यू पी एफ अल्फ़ा। ठीक है, अब क्वेश्चन में लिखा क्या है, लिखा है कि अगर पी स्टार जो है वो पी की रिफाइनमेंट है। अब पी स्टार पी की रिफाइनमेंट का मतलब क्या हो गया कि पी स्टार में जो है पी से कुछ एलिमेंट ज़्यादा हैं, मतलब पी के तो एलिमेंट होंगे ही होंगे, उसे एक्स्ट्रा भी कुछ एलिमेंट होंगे। जैसे मान लो अगर पी में जो है आपके पास 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट्स है ना, तो ठीक है, जैसे मतलब इवन नंबर्स आ गए मेरे पास, पी में आ गए जैसे इवन नंबर 2 से 10 तक जितने भी इवन नंबर है वो आ गए। अब पी स्टार में क्या है, इवन नंबर तो सारे आए ही आए ना, उसके साथ में 5 भी आ गया। मतलब ये क्या हो गया, पी स्टार जो है वो पी की रिफाइनमेंट आ गई। ठीक है, मतलब पी के एलिमेंट तो है पर उसे एक्स्ट्रा भी है। तो क्वेश्चन में बोला है कि हमने निकालना क्या है कि जो लोअर बॉन्ड ऑफ पी है वो क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू लोअर बॉन्ड ऑफ पी स्टार। ठीक है, पहले इसी को इतने ही को सॉल्व करेंगे। तो है स्टार्ट करते हैं। लेट P इज इक्वल टू P इज इक्वल टू A इज इक्वल टू x0 x1 x2 अप टू xn इज इक्वल टू बी द पार्टीशन ऑफ द गिवन इंटरवल। ठीक है, हमने क्या ले लिया, P को पार्टीशन ले लिया A से लेकर B के लिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले ले लेते हैं इस पार्टीशन को ही। हमने ले लिया P को, P क्या है वो A और बी की मतलब सब इंटरवल्स जो है वो पी है। ठीक है, तो ये आ जाएगा, इसको हम ले लेते हैं x1 x2 x3 अप टू xn, बीच में हमने एलिमेंट्स ले लिए x4 xi-1 और xi। ठीक है, ये होगी मेरी पी पार्टीशन। अब let us first suppose that P star contain just 1 point more than P। ठीक है, अब ये तो ले ली थी हमने P, अब हम ले लेते हैं P स्टार। और P स्टार में क्या बोला है, इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट जो है वो ज़्यादा है P से। ठीक है, तो हम अब फिर से A और B की पार्टीशन ले लेते हैं, तो वो हो जाएगी x1 x2 x3 x4 xi-1। अब उसमें क्या बोला था कि P से एक एलिमेंट ज़्यादा है, तो वो एलिमेंट मैंने बीच में x स्टार जो है वो एक्स्ट्रा एलिमेंट ले लिया। ठीक है, और ये आ जाएगा xn। मतलब इसमें देखो xi और xi-1 के बीच में कुछ नहीं है, तो इसमें मैंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट x स्टार ले लिया P स्टार में। ठीक है, ये हो गई पार्टीशन 2, P1 और P2। लेट दिस एक्स्ट्रा पॉइंट बी x स्टार, जो मैंने बता दिया अभी। एंड सपोज xi-1 इज लेस देन x स्टार इज लेस देन xi। मैंने xi और x1 के बीच में लिखा था ना, तो वो क्या हो गया, ये है। ठीक है, वेयर xi एंड xi-1 एंड xi आर टू कंजिक्यूटिव पॉइंट्स ऑफ p। देखो ये टू कंजिक्यूटिव xi-1 के बाद डायरेक्ट xi आया है, मतलब ये कंजिक्यूटिव पॉइंट है, एकदम एक के बाद दूसरा आ रहा है। ठीक है, since f is bounded over entire interval ab it is bounded on every सब इंटरवल। इसका मतलब क्या है कि जो आपका f है वो a से लेकर b के लिए क्या है, बाउंडेड है। तो इसका मतलब है वो सब इंटरवल में भी बाउंडेड होगा, मतलब x1 से x2 में भी बाउंडेड होगा, x2 से x3 में भी बाउंडेड होगा, xi-1 से xi में भी बाउंडेड होगा। ठीक है, तो जो डेल्टा xi है वो भी क्या होगा, मतलब बराबर होगा सबके लिए। ठीक है, मतलब डेल्टा xi क्या आ गया, अब जैसे देखो जैसे ये है ना x1 है, x1 और x2 है ना, तो इनके बीच का जो स्पेस होगा वो क्या आ जाएगा डेल्टा xi। x2 और x3 के बीच का स्पेस भी मतलब पार्टीशन जो है वो क्या आ जाएगा डेल्टा xi। वैसे ही सेम यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, x3 और x4 के बीच का क्या होगा डेल्टा xi। xi-1 और x स्टार के बीच का भी जो पार्टीशन होगा वो क्या होगा डेल्टा xi। ठीक है, W1 इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स इन xi-1 x स्टार। अब देखो जैसे ये P जो है वो एक पार्टीशन है। ठीक है, P एक पार्टीशन है ना, तो अब हम मान लेते हैं जो फंक्शन f है वो इसमें किस तरह से जा रहा है, इस तरह से। ठीक है, ये इस तरह से फंक्शन f जा रहा है और इसमें भी इसी तरह से ही फंक्शन f जाएगा। ठीक है, इस तरह से जा रहा है, अब जा रहा है। तो
अब ये W1 और W2 लिखा है ना, इधर पहले मैं बता देती हूँ कि ये होता क्या है। अब जैसे ये पार्टीशन P है ना, अब इसमें सबसे स्मॉलेस्ट फंक्शन जो है, मतलब f की वैल्यू सबसे कम कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है, तो ये इसको मैंने नाम दे दिया mi, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है आपका P स्टार जो है वो उनके बीच में x स्टार आ रहा है, तो अब हम इस पार्टीशन को क्या करेंगे, 2 पार्ट्स में काट देंगे, ठीक है, 2 पार्ट्स में काट देंगे हम। अब हम इसको, अब इसमें जो 2 पार्ट्स है ना, इनके लोअर पॉइंट मतलब फंक्शन की वैल्यू सबसे छोटी कहाँ पे आ रही है, एक आ रही है यहाँ पे और एक आ रही है यहाँ पे। तो इस ए से लेकर एक्स स्टार तक जो पार्टीशन है ना, उसके सबसे लोएस्ट पॉइंट को मैंने नाम दे दिया W1, और एक्स स्टार से लेकर एक्स एन तक बी तक जितने भी मेरे पॉइंट्स आ गए उनको मैंने नाम दे दिया W2, ठीक है। ये हो गया। अब बताती हूँ मैं W1 और W2 क्या है। देखो, W1 इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स इन xi-1 एक्स स्टार, ठीक है। मतलब W1 क्या है, वो इन्फीमम है, मतलब सबसे छोटी वैल्यू है फंक्शन f की ए से लेकर एक्स स्टार तक, या फिर ऐसे मान लो कि xi-1 से लेकर एक्स स्टार तक जो सबसे छोटी वैल्यू है फंक्शन की वो आ गई W1। और W2 क्या है, W2 इज इन्फीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स इन एक्स स्टार x-1। अब W2 क्या आ गया, एक्स स्टार से लेकर एक्स आई तक जितने भी मतलब छोटे सबसे छोटा जो फंक्शन आ गया वो आ गया W2। क्लियरली W1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू mi एंड W2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू mi। अब देखो, जो आपका P था ना, उसमें जो सबसे छोटा फंक्शन था वो था mi। अब जो P स्टार है उसमें 2 फंक्शंस आ गए। अब देखो, ये जो था ना, इसमें सबसे छोटा पॉइंट था ये, ठीक है, xi से xi-1 के बीच में सबसे छोटा फंक्शन था mi, और अब इसमें कितने हैं, 2। अब ये सबसे छोटा फंक्शन है, अब इधर ये भी छोटा फंक्शन है और ये भी छोटा फंक्शन है, मतलब दोनों में से कोई एक ऐसा होगा, जैसे मतलब अगर तो आपका फंक्शन इस तरह से जा रहा है ना, मतलब इस साइड से इस तरफ को जा रहा है, तो ये वाला जो फंक्शन होगा ना, जैसे मतलब ये जो स्मॉलेस्ट वाला फंक्शन होगा यहाँ पे, ये जो होगा वो mi से बड़ा होगा, ठीक है। अगर ये उल्टा जा रहा है, इस तरह से जा रहा है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो छोटा होगा mi से, ठीक है। तो मतलब ये जो है ना W1 और W2, छोटा नहीं सॉरी बड़ा होगा, ये जो होगा ये बड़ा होगा mi से, ठीक है। mi से ये जो mi है, ये या तो W2 जो होगा वो इससे छोटा होगा, बड़ा होगा, या तो ये वाला W1 जो होगा वो इससे बड़ा होगा, क्योंकि 2 है ना, तो दोनों में से एक तो इससे बड़ा होगा ही होगा। तो वही यहाँ पे लिखा है कि W1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू mi एंड W2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू mi, वेयर mi इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स इन xi-1 xi। मतलब mi जो है वो इन्फीमम है P का, ठीक है। और P स्टार के 2 इन्फीमम है, तो दोनों में से एक, अगर तो ये आगे को जा रहा है तो ये जो होगा वो बड़ा होगा mi से, अगर ये पीछे को जा रहा है तो W1 जो होगा वो बड़ा होगा mi से। मतलब दोनों जो है वो या तो mi के बराबर होंगे या तो mi से बड़े होंगे, ये यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब देखो, हमने निकालना था कि जो LP f अल्फ़ा इज लेस देन इक्वल टू LP स्टार f अल्फ़ा, ठीक है। ये जो है वो इससे लेस है, ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, और अगर जो डिफरेंस जो है इनका वो ग्रेटर देन 0 आ गया, मतलब ये प्रूफ हो जाएगा, तो हम वही करेंगे यहाँ पे इस वाले में। तो हम क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस ले रहे हैं, LP स्टार f अल्फ़ा माइनस LP f अल्फ़ा, ठीक है। अब मैं इसको निकाल के बताती हूँ। अब हम क्या करेंगे, LP स्टार f अल्फ़ा जो है इसकी वैल्यू पुट करेंगे, जो कि है W1 अल्फ़ा x स्टार माइनस अल्फ़ा xi-1, ठीक है। अब देखो, ये आ जाएगा LP स्टार अल्फ़ा LP स्टार f अल्फ़ा माइनस LP f अल्फ़ा इज इक्वल टू LP स्टार f अल्फ़ा। अब LP स्टार f अल्फ़ा, सबसे पहले तो मैं W1 के बारे में लिखूंगी, ठीक है। W1 जो है वो xi-1 और xi-1 और x स्टार के बीच का है ना, तो मैं इसको लिख दूंगी W1 जो फर्स्ट, जो मेरा मतलब LP स्टार f अल्फ़ा का जो फर्स्ट सबसे स्मॉलेस्ट फंक्शन था ना वो, तो वो है आपका x स्टार माइनस अल्फ़ा xi-1, ठीक है, प्लस W2। अब W2 जो था वो आपका W2 क्या है आपका, वो है x स्टार और x-1 के बीच का, तो के सब इंटरवल के बीच में, ठीक है। तो मैं उसको लिख दूंगी अल्फ़ा x
आई माइनस अल्फ़ा एक्स स्टार माइनस, अब लिखूंगी मैं एम आई के बारे में। अब एम आई क्या है, वो एक्स आई और एक्स आई माइनस वन के बीच का सबसे छोटा फंक्शन है। तो मैं लिखूंगी एम आई अल्फ़ा एक्स आई माइनस अल्फ़ा एक्स आई माइनस वन। अब देखो ना, अब ये क्या हो गया, अब मैं इसको इस तरह से सॉल्व नहीं कर सकती हूँ। वैसे तो सिर्फ इतना सा ही लिखना है, देखो इतना सा ही मैंने इसको लिखना है, पर मेरे को थोड़ा एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए। तो मैं क्या करूँगी, इसमें मैं ऐड कर दूँगी एम आई अल्फ़ा एक्स स्टार माइनस एम आई अल्फ़ा एक्स स्टार। ठीक है, मैंने ऐड कर दिया साथ में। अब मैं इसको सॉल्व करूँगी। मैं सॉल्व करने के लिए दूसरा पेन यूज़ करती हूँ। ये हो जाएगा, देखो अब अल्फ़ा एक्स स्टार, इधर स्टार्टिंग में क्या है, अल्फ़ा एक्स स्टार है और इधर भी अल्फ़ा एक्स स्टार है। तो मैं क्या ले लेती हूँ, दोनों से कॉमन ले लेती हूँ अल्फ़ा एक्स स्टार को। तो मैं लिखूँगी अल्फ़ा एक्स स्टार W1 माइनस एम आई W1। ठीक है, प्लस और क्या है, W1 और इसमें MI में कॉमन अल्फ़ा एक्स आई माइनस वन, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। ठीक है, इसको भी लिख लेती हूँ। तो मैं ले लेती हूँ माइनस अल्फ़ा एक्स आई W1 माइनस, अब देखो यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया था तो ये पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया था, प्लस। अब मैंने वापस से एक माइनस बाहर लिया है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एम आई। ठीक है, प्लस अब लेना है अल्फ़ा, अब W2 के साथ में लेते हैं। यहाँ पे डब्ल्यू एक्स आई है और इधर भी डब्ल्यू एक्स आई, अल्फ़ा एक्स आई है, इधर भी अल्फ़ा एक्स आई है। तो मैं कॉमन ले लेती हूँ एक्स आई, तो हो जाएगा W2 माइनस एम आई। ठीक है, अब अल्फ़ा एक्स स्टार और अल्फ़ा एक्स स्टार इधर भी है तो इसको भी ले लेती हूँ मैं कॉमन। अब मैंने क्या किया, मैंने माइनस कॉमन निकाल दिया बाहर, माइनस अल्फ़ा एक्स स्टार और इधर आ गया W2, और देखो इधर पॉजिटिव है ना तो मैंने नेगेटिव बाहर निकाला है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, इसको मतलब बैलेंस करने के लिए। ठीक है, ये आ जाएगा। अब मैं इसको सॉल्व करूँगी। अब देखो W1 माइनस एम आई, W1 माइनस एम आई कॉमन है ना, तो मैं इसको बाहर ले लेती हूँ और अंदर जो बच के मैं उसको डालूंगी अल्फ़ा एक्स स्टार माइनस अल्फ़ा एक्स आई। ठीक है, और अब इधर आ जाएगा सेकेंड वाला W2 माइनस एम आई, W2 माइनस एम आई ये भी है तो मैं इसको भी लिख लेती हूँ, प्लस W2 माइनस एम आई, मैंने इधर निकालिए कॉमन, अंदर बच गया मेरे पास अल्फ़ा एक्स आई माइनस अल्फ़ा एक्स स्टार, ये आ गया। ठीक है, अब ये जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगा, मतलब इन दोनों का डिफरेंस प्लस इन दोनों का डिफरेंस अगर ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो आएगा तो मेरा क्या हो जाएगा, आंसर प्रूफ हो जाएगा। और ये जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो ही है, देख। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो ये एल पी स्टार एफ अल्फ़ा जो है वो बड़ा है इससे, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो आ रहा है, वही हमने प्रूफ करना था। देयरफॉर if P star contain K points more than P repeating the above argument K times we get LP F alpha is less than equal to LP star F alpha। ठीक है, ये हो गया प्रूफ, हो गया। अब सेकंड पॉइंट करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या था, यू पी स्टार एफ अल्फ़ा इज लेस देन इक्वल टू यू पी अल्फ़ा पी एफ अल्फ़ा। ठीक है, ये जो है वो यू पी स्टार एफ अल्फ़ा इज लेस देन इक्वल टू यू पी एफ अल्फ़ा जो है वो मतलब ये जो है वो इससे छोटा है। ठीक है, अब हम वो निकालेंगे तो उसके लिए भी हम सबसे पहले तो W1 और W2 की वैल्यू ले लेते हैं। W1 आ जाएगा आपके पास, सबसे पहले तो मैंने P ले लिया ना, सबसे पहले मैं P ले लूँगी तो उसमें फिर से मैंने क्या ले लिया, A और B ले लिया और उसमें मैंने पार्टीशन ले ली सेम वैसे ही x1 x2 xi माइनस वन xi xn। ठीक है, ये सारी मैंने वैल्यूज़ ले ली और P स्टार फिर से ले लेती हूँ, P स्टार ले लिया, P स्टार आ गया मेरे पास A से P के बीच में, वो भी आ गया वापस से x1 x2 xi माइनस वन। अब मैंने फिर से इधर क्या ले लिया, x स्टार एक्स्ट्रा पॉइंट ले लिया और xi और ये आ जाएगा xn। ठीक है, अब ये आ गया। अब मैंने फिर से मैं फंक्शन की वैल्यू ले लेती हूँ,
और इसमें भी सेम, ठीक है, ये ले ली मैंने वैल्यू। अब क्या है आपके पास एक्सरसाइज, अब इसमें जो आपके सबसे बड़ा फंक्शन जो है वो है ये वाला फंक्शन, ठीक है। ये क्या आ गया आपके पास, एम आई आ गया। और अभी इधर मैं क्या करती हूँ, एक्स स्टार को टू पार्ट्स में, एक्स स्टार से मैं इसको टू पार्टीशंस में इसकी कर देती हूँ, ठीक है। अब इधर जो है सिर्फ एक ही फंक्शन आया ना बड़ा, और इधर क्या आ जाएगा, दो बड़े फंक्शन आ जाएंगे, मतलब सुप्रीमम जो है वो दो आ जाएंगे। एक तो आ गया ये जिसको मैंने नाम ले दिया W1, और एक क्या आ गया मेरे पास, ये ले लेती हूँ यहाँ पे, ये ले लेती हूँ, ये आ गया W2, ठीक है। दो फंक्शन आ गया और इधर कितना आ गया, एक ही फंक्शन आ गया। अब अगर तो फंक्शन जा रहा है वापिस से उसी की तरह कि मतलब W1 और W2 जो है वो MI से क्या हो जाएंगे, मतलब छोटे हो जाएंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ा पॉइंट है, ठीक है। तो अब इसके पास तो दो है, तो इसका मतलब क्या है कि एक जो होगा वो इस पॉइंट से छोटा होगा, या तो वो W1 होगा या तो वो W2 होगा, ठीक है। तो वही चीज़ सेम उसकी तरह ही है। तो यहाँ पे लिखा है देखो क्लियरली W1 इज़ लेस देन इक्वल टू MI एंड W2 इज़ लेस देन इक्वल टू MI, मतलब दोनों जो है वो MI से छोटे होंगे, मतलब दोनों में से एक या दोनों जो होंगे वो MI से छोटे होंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ा पॉइंट है और ये दोनों जो है वो पार्टीशन में है, तो एक तो छोटा होगा ही होगा, ठीक है। अब सेम हमने पिछले वाले की तरह ही दोनों को मतलब इसको जो है छोटा दिखाने के लिए हम दोनों को माइनस करेंगे, और अगर ये लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा तो इसका मतलब क्या है, ये जो है वो छोटा है, ठीक है। चलो अब हम करते हैं यू पी स्टार एफ अल्फ़ा माइनस यू पी एफ अल्फ़ा इज इक्वल टू W1 अल्फ़ा एक्स स्टार माइनस अल्फ़ा एक्स आई माइनस 1 प्लस W2 अल्फ़ा एक्स आई माइनस अल्फ़ा एक्स स्टार माइनस MI अल्फ़ा एक्स आई माइनस अल्फ़ा एक्स आई माइनस 1। और MI क्या है यहाँ पे, सबसे ग्रेटेस्ट बॉन्ड है, मतलब सुप्रीमम है ये इस पूरे पार्टीशन का, ठीक है। देन W1, अब मैंने क्या किया, अब मैंने फिर से पीछे वाले की तरह ही किया। देखो W1 ये पूरा मैंने लिख दिया यहाँ पे, पूरा फंक्शन पूरा ये ऊपर वाली इक्वेशन लिख दी। अब मैंने क्या किया, MI अल्फ़ा एक्स स्टार और MI अल्फ़ा एक्स स्टार को मैंने एक बार ऐड कर दिया और एक बार माइनस कर दिया इसको सॉल्व करने के लिए। अब देखो, अब अल्फ़ा एक्स स्टार यहाँ पे भी कॉमन है और अल्फ़ा एक्स स्टार यहाँ पे भी कॉमन है, ठीक है। तो मैं दोनों को क्या कर दूँगी, अल्फ़ा एक्स स्टार को कॉमन निकाल दूँगी और W1 माइनस MI को मैं ब्रैकेट के अंदर लिख दूंगी, ठीक है। सेम अल्फ़ा एक्स आई माइनस 1 यहाँ पे भी है और अल्फ़ा एक्स आई माइनस 1 यहाँ पे भी है, मैं इसको भी लिख देती हूँ माइनस कॉमन निकाल के। ये माइनस मैंने कॉमन निकाल दिया तो अंदर बच गया W1, और इसके पास पहले से दो माइनस थे, मतलब ये प्लस हो गया, और एक एक्स्ट्रा माइनस मैंने बाहर निकाला था, तो ये क्या हो गया, माइनस MI अल्फ़ा एक्स आई, ठीक है। अब W2 में भी सेम अल्फ़ा एक्स, सबसे पहले मैंने जो ये अल्फ़ा एक्स आई है ना, और इधर भी अल्फ़ा एक्स आई है, ठीक है। तो अल्फ़ा एक्स आई को मैंने क्या कर दिया, कॉमन निकाल दिया, और ये जो W2 है और ये जो MI है दोनों को माइनस कर दिया। सेम वैसे ही मैंने पिछले वाले की तरह माइनस मैंने कॉमन निकाल दिया और W2 माइनस MI अल्फ़ा एक्स स्टार मैंने लिख दिया, ठीक है। अब फिर क्या किया, जो ये W1 MI है, W1 MI है, मैंने कॉमन निकाल के इन दोनों को अंदर डाल दिया, अल्फ़ा एक्स स्टार माइनस अल्फ़ा एक्स आई माइनस 1, मतलब ब्रैकेट के अंदर इसको मैंने रख दिया ये। और सेम W2 माइनस MI को कॉमन निकाल के अल्फ़ा एक्स आई माइनस अल्फ़ा एक्स स्टार को भी मैंने लिख दिया। और इन दोनों का जो मतलब डिफरेंस का जो प्लस है वो लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब क्या है कि जो ये जो आपका रिफाइनमेंट वाला अपर बॉन्ड है और ये जो सिंपल वाला है ये जो होगा रिफाइनमेंट वाला वो इससे छोटा हो जाएगा, ठीक है। इफ़ P स्टार कंटेन के सेम वैसे ही अगर हम K एक X स्टार पॉइंट की जगह हम K पॉइंट्स लेते हैं तब भी सेम में जो है वो अपर बॉन्ड जो है रिफाइनमेंट का वो स्मॉल आएगा सिंपल वाले अपर बॉन्ड से, ठीक है। तो ये हैंस प्रूव्ड, थैंक यू।